एक कुएं की कहानी और उसके निशान किसी रहस्य से कम न हो, बड़ा अद्भुत सा लगता है। अलीगढ़ ज़िले में एक ऐसी जगह है जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवे लाइन बिछाना चाहती थी, दिल्ली से टूंडला। लेकिन उस रेलवे लाइन को एक कुएं ने रोक दिया है कि नहीं अचरज की बात। आइए देखते हैं उस जगह। बहुत सारी किद्वंतियाँ कहानियाँ इस जगह के बारे में फेमस हैं कि एक कुआं है जिसने अंग्रेजी सरकार के तकनीकी इंजीनियरों को, टेक्नीशियनों को रुला कर रख दिया। वो काम करते थे, उस कुएं को भरने की कोशिश करते थे मिट्टी डालकर। अगले दिन वो कुआं फिर वहीं खाली हो जाता था। वो फिर करते थे, फिर खाली हो जाता था। बड़ी बड़ी मशीनें मंगाई गई कि उसे भरा जाए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंग्रेजों ने भी हार मान ली। स्थानीय लोग बताते हैं कि अंग्रेजी सरकार के बड़े अफसरों ने, रेलवे विभाग के इंजीनियरों ने इस स्थान पर आकर, ये स्थान भूमिया बाबा की मजार और उनकी याद में है, जिसका सैकड़ों वर्षों का इतिहास है। आज यहाँ बंदर देखे जा सकते हैं। सोमवार को छोड़कर यहाँ इक्का दुक्का लोग जिन्हें सुकून मिलता है यहाँ आने पर, वो आते हैं, घूमते हैं। बड़ा अच्छा मनोहारी दृश्य है। यही वो मजार है जहाँ पर श्री सिद्धनाथ भूमिया बाबा, इन्हीं की मजार है यहाँ, और इन्हीं से संबंधित वो कुआं है। और भी यहाँ देवी देवताओं के मंदिर हैं, आश्रम भी हैं। और ये मेरे सामने इस पूरे कैंपस का अब तक जो रख रखाव कर रहे थे ठाकुर साहब, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर सामने रहते हैं, ये उनका एक स्मरणीय स्थल है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सभी कलाकारी, ये सुंदरता उनकी ही देन है। ये देखिए दीवारों पर कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। भाषा से देश का पता चलता है। क्रोध विवेक को खा जाता है, धन की सीमा जैसी करनी वैसी भरनी। ये दीवारों पर चित्रकारियाँ, वाकई यहाँ के जो संरक्षण करता है, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का ध्यान रखा होगा कि कुछ लोग अपनी धार्मिक या श्रद्धा भावना से यहाँ मत्था टेकने आएंगे, कुछ लोग घूमने आएंगे, बच्चे भी आएंगे, तो सभी का यहाँ ध्यान रखा गया है। अभाग्य से धन चला जाता है, नीच कर्मों से यश चला जाता है। वाह क्या सुंदर बात लिखी है। कर्ज लेना अच्छा लगता है, लौटाना कष्टकारक है। वाह, फल आने पर पेड़ झुक जाते हैं। आइए चलते हैं। सिद्धनाथ भूमिया बाबा की ये मजार है, इसको भी देखते हैं। जब यहाँ आए हैं और इनको बिना यहाँ आए और लौटना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। देखिए बंदर, ये उनकी मजार है जिनकी शक्ति से ब्रिटानिया सरकार हिल गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई। ये घंटे इनकी पूजा अर्चना में लोग हिंदू धर्म से जो आने वाले हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ किसी विशेष पाखंड को करने की इजाज़त नहीं है। आप शांति भाव से आइए। एक अगरबत्ती और कुछ बतासे भी आप यहाँ बस चढ़ा सकते हैं, और लोगों का विश्वास है कि इतने भर से ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। यहाँ किसी बड़े पाखंड की आवश्यकता नहीं है।
हम कुछ शांति भी महसूस कर रहे हैं। ये इस स्थान की शायद शक्ति है कि यहाँ कोई शोरगुल नहीं होता। ये घंटों की आवाज़ दूर तलक जाती है, टन टन, बड़ी खूबसूरत लगती है ये आवाज़। यही है भूमिया बाबा, जिनके ये ओरिजिनल मज़ार है। आइए चलिए बाहर की ओर निकलते हैं। हम अनजाने मेहमान हैं इनके बंदरों के लिए। देखिए कितनी, कोई यहाँ किसी प्रकार का भय नहीं। इस नल से पानी की कुछ बूंदें निकल रही हैं, इन्हें बिल्कुल एहसास नहीं है कि कोई इन्हें देख रहा है। शायद पता चल गया। देखिए एक बंदर जा रहा है। अच्छा, कुछ पानी, देखिए श्रद्धालु हैं ठाकुर साहब, उनके लिए पानी चला रहे हैं कि लो भाई पी लो। लेकिन बंदर तो बंदर ही है, अपनी इच्छा से आएगा। नहीं बेटा, और भी जो भी यहाँ नल, साफ सफाई, पेड़ पौधे बहुत आकर्षित करते हैं। ये कुआं है शायद, जिसकी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ इतनी देर से, कि वो शक्तिशाली कुआं, वो रहस्यम कुआं, ये मुझे पहली दृष्टि में नहीं लगता है। ये आर्टिफिशियल है, ये बनाया गया है, और ये वो असली कुआं नहीं है। ये असली कुआं नहीं है। आइए इस बारे में जानते हैं इस रहस्यमयी वातावरण का, जिसके लिए आज हम यहाँ इतने किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से आए हैं। मेरे पास यहाँ प्रमुख शिक्षाविद और समाज सेवी ठाकुर मुकेश कुमार सिंह जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि ये रहस्यम कुआं, जिसके आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट हार गई, इंडियन गवर्नमेंट हार गई, उसके तमाम इंजीनियर, तमाम तकनीकी लोग हार गए, ऐसा उसमें क्या ऐसा रहस्य शक्ति थी, इसके बारे में आइए जानते हैं ठाकुर मुकेश कुमार सिंह से, जो आपके स्थानीय निवासी हैं और आपकी ख्याति शिक्षा क्षेत्र में बहुत दूर दूर है। जी ठाकुर साहब। ये जो भूमिया बाबा थे, ये यहाँ एक टमकोली गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। और ये ज़्यादा इनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन ये पता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो गांव में कोई फौजदारी हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था और उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। वो यहाँ कैसे आए, यहाँ वो आश्रम बना करके रहते थे। यहाँ एक कुआं है, आप उस तरफ देखेंगे, वहाँ एक कुआं है, और उस कुएं पर ही वो रहना, सहना, नहाना, धोना था। यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, जंगल था। और जब यहाँ रेलवे लाइन निकली, वो उससे पहले की बात है, रेलवे लाइन जब निकली उससे पहले की बात है, जब वो यहाँ रहते थे। जब यहाँ सर्वे हुआ और अंग्रेज़ों ने जब ये रेलवे लाइन निकाली, तो उस समय एक ख़ास बात ये हुई कि जो इसके बारे में कई किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि ये जो कुआं था, इसे ये रेलवे लाइन में आ रहा था, और इसको हटाने के लिए पहले ये कहा कि इसको भर दें, पूर दें इसको। तो वो कुआं, अब कई बातें हैं, सही है झूठ, ये तो आगे की बात जाने, लेकिन वो कुआं ये कहा जाता है, कोई कहता है कि वो कुआं जो था उसे रात को भरते थे, सुबह वो फिर से खाली हो जाता था, फिर मशीनें भरती थीं, फिर खाली हो जाता। कुछ लोग कहते हैं जो मशीनें होती थीं वो यहाँ काम करना बंद कर देती थीं रेलवे लाइन की, और ये कोशिश की गई कि इस कुएं को यहाँ से हटा दिया जाए या भर दिया जाए, लेकिन नहीं हुआ, उनकी मशीनें ख़राब हुई। बाद में फिर ये बताया जाता है कि जब पूजा अर्चना की और ये तय हुआ कि कुआं जो है ये रेलवे लाइन में ही रहेगा, तो वो कुआं आज भी रेलवे लाइन में ही मौजूद है। वो कुआं अपनी जगह से नहीं हटाया। अंग्रेज़ लोग कहते हैं आए, अब अधिकारी आए, उन्होंने पूजा अर्चना की, बाबा से माफ़ी मांगी, यहाँ बाबा की समाधि थी क्योंकि, बाबा से माफ़ी मांगी। उसके बाद से वो जो कुआं है वो ज्यों का त्यों है। यहाँ सभी लोग सर नवा करके जाते हैं। वो कुआं आधा ढक दिया गया है, अब तो पूरा ढक दिया गया है। उसके लिए एक सिंबल के रूप में यहाँ दूसरा कुआं बना दिया गया है, जिसमें जो लोग जल चढ़ाते हैं उसका पानी जा करके उसी कुएं में जा करके आज भी गिरता है। लेकिन वो रेलवे लाइन के बीच में वो कुआं आज भी मौजूद है, उसे कोई भी नहीं हटा पाया है। ये इस कुएं की कहानी है। अब इसमें कितनी बात सच हैं, कितनी बातें सुनी हैं, ये अलग बात है। तो लगता है लगातार जो रहस्य है उसका बढ़ा
चला जा रहा है और हमारी भी जिज्ञासा है कि उस असली जगह को जहां तमाम तकनीकी इंजीनियर टेक्नोलॉजी फेल हो गई और आज वहां रेल भी जा रही है, आज वहां सारे काम चल रहे हैं, लेकिन वो कुआं मौजूद है। कुआं नहीं हटा, कल भी नहीं हटा था, आज भी नहीं हटा था। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है। कितना खतरनाक और डरावना है माहौल। ये दिल्ली अलीगढ़ सबसे व्यस्तम और सुपरफास्ट ट्रेनों की ये लाइन है। क्योंकि आज संडे है तो जो रेगुलर पैसेंजर हैं वो उनका ऑफ रहता है। बहुत अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वो रहस्यम कुएं की ओर, भूमिया बाबा का कुआं। ये भी दिल्ली अलीगढ़ रेलवे लाइन। और अब हम आ गए हैं, यही वो रहस्यम कुआं है जिस पर ये ताला लगा हुआ है। तमाम तरह की मन्नतें मांगने के लिए लोगों ने यहाँ गांठें लगा रखी हैं। और इसी कुएं का जिक्र ठाकुर मुकेश कुमार जी ने किया था कि जिसे अंग्रेजी अफसर, भारतीय अफसर, तमाम रेलवे के टेक्निकल अधिकारी ये रेलवे लाइन बिछाना चाहते थे आज़ादी से पहले, अंग्रेज लोग। लेकिन यहाँ काम रुक जाता था, मशीनें ख़राब हो जाती थीं। वो यही कुआं है। आप देख सकते हैं रेल की पटरी से मात्र 1 फुट की दूरी पर, और ये 2 लाइनों के बीच में स्थित है। और यहाँ सुपरफास्ट ट्रेनें, राजधानी जैसी, गरीब रथ जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें यहाँ होकर जाती हैं। ये कुएं का यही दृश्य है, यही है वो रहस्यम कुआं। इसमें लोग चंदा, पैसे भी चढ़ाते हैं। ये जाल इसीलिए लगाया गया है, और इस जाल के अंदर भी एक जाली है जहाँ कोई लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं तो वो उस पर आ जाता है अंदर। अंधेरा है काफ़ी, हम नहीं देख सकते। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वही कुआं है जिसके लिए आज हमने यहाँ दौड़ लगाई, और हम अपने आप को रोक नहीं पाए इसकी शक्ति को देखने के लिए, परखने के लिए। आज और भी लोगों से बात हुई जिन्होंने ये कहा है, और ये हमारा भी प्रैक्टिकल है, कि यहाँ जितनी भी ट्रेनें जाती हैं, यहाँ स्पेशली उन सभी ड्राइवरों को ये आदेश है या उनकी स्वतः इच्छा होती है कि यहाँ वो अपनी गति को मंद कर देते हैं, स्पीड स्लो कर देते हैं। तो ये भूमिया बाबा का कुआं, रहस्यम कुआं, शक्तिशाली कुआं, जो इनको मानते हैं वो इतने इनके भावना में, प्रेम में इतने कट्टर हैं कि उन्हें कुछ दिन दुनिया में किसी और शक्ति पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन इनके प्रति अगाध प्रेम है। हमें उनकी भावनाओं को कदर करते हुए हम भी इन्हें नमन करते हैं। और आज की वीडियो में रहस्यम कुआं आपके बीच, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें मनोबल बढ़ेगा कि हम इसी प्रकार आपको नई नई चीज़ों से अवगत कराएं। थैंक यू वेरी मच।